नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको तीजा की जो हरतालिका व्रत है उसकी पूजन विधि और किस प्रकार पूजन आप घर में कर सकते हैं विधि विधान से तो हम आपको बताएंगे। आप पहले पूजन की तैयारी कर लें। तो तीजा की जो पूजन होती है वहाँ पर अधिकांश जगह फुलेरा बांधा जाता है और फुलेरा के नीचे जो है शिव पार्वती गणेश और कार्तिक जी का पूजन होता है। तो समस्त विधान हम आपको बताएंगे। आप पहले पूरी तैयारी कर लें और फुलेरा बांध करके शिव पार्वती जी की उसके नीचे स्थापना कर लें पटे पर। और उसके बाद ये जो तीजा का व्रत है, ये जो व्रत है सौभाग्यवती जो नारी हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और साथ ही जो कन्याएं हैं वो मनवांछित वर यानी कि अच्छे वर की प्राप्ति के लिए तीजा का व्रत करती हैं। ये व्रत निर्जला रह करके किया जाता है, यानी कि व्रत करने तक के इस व्रत में जल भी नहीं ग्रहण किया जाता है। तो अब पूरे विधान के साथ हम पूजन कराएंगे, तो आप साथ में पूजन करते चलें। सबसे पहले हाथ में फूल और चावल लेकर के गणेश जी का ध्यान करेंगे और इसी प्रकार हर देवी देवताओं का आपको ध्यान करते हुए चलना है। हाथ में फूल और चावल लेकर गौरी जी का ध्यान करें। अम्बे अम्बे अम्बालिके नमान्यति कृष्णो सशस्त्र शुभकाम कांपीलवासिनी गौर्याय नमः आसाद जुतान समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि। ओम श्री कलश देवताभ्यो नमः। कलश का ध्यान करिए। ओम कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्रमात्रता मूले तत्र तोद्रमा मध्य मात्रिका स्मृता कुक्षौ तु सागर सर्वे सर्वे दीवावसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामे तथर्ण गच्छकल तुम सुमात्र तत्र धातु शाभिति पुष्टि करिता आयाम देवा कंप्योगा का श्री कलश देवताभ्यो आवाहयामि स्थापयामि। ओम हाथ में फूल चावल लेकर के नवग्रह का ध्यान करना है। ओम ब्रह्मामरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भौम शुदो दर्शो गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावन्तु आदित्यादि श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। भगवान का ध्यान करिए। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपादो स भूमिमं शर्वत्र श्रुत्वा त्यतिष्ठ दशाङ्गुलाम् आगच्छ भगवन्ते चतुर्थ्रौ यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तं सन्नद्धो भव आसनार्थतान् समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि। पूजनं करसे इसके बाद पूजन करनी है। चलिए भगवान कृष्ण का ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते दुग्धस्नान कराइए। ओम पयाद्रव्यादिव्यन्दर्चै पयोधा पयशुद्धि सन्तु मय्यं दुग्धस्नानं समर्पयामि। दुग्धस्नान के बाद फिर शुद्ध जल से कराइए। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिबाला सासुना श्वेता श्वेतक्षुवरुणस्य कर्ण्यामावृत्तरोत्रपाजन्यः। शुद्धोदकस्नान्ते दही से कराइए पंचमृत स्नान। ओम पंचामृतं मयानीतं पयोदधिगतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतितं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से कराइए। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिबाला सासुना श्वेता श्वेतक्षु अरुणस्य कर्ण्यामावृत्तरोत्रपाजन्यः। स्नानान्ते जनेऊ पहनाइए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्सृजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सप्तं यज्ञोपवीतं बलमासु तेजा यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं के तिलक लगाइए सबको। चंदनं कर्णमृभ्यां गंगाधं सुंदरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चंदनं प्रतीकां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। चंदनं समर्पयामि। चावल लगाइए। अक्षन्यमेव देव्या प्रदोषः अस्तोगतो सौभाग्यपूर्णविष्टाय योजा वन्दते हरे। अक्षत समर्पयामि। अक्षान्ते पुष्प फूल चढ़ाइए। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यादीनि वैद्रो मया नितानि पूजानि पुष्पाणि प्रतिलेभ्यतां पुष्पं समर्पयामि। गणेश जी को दूबा चढ़ा दीजिए। कांडाद कांडाद प्रोहन्ति पुष्करी एवानो दूर्वे प्रतनो सचे में सतेन च दूर्वां समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। बिल्व चढ़ाइए सभी को। ओम त्रिनं त्रिभुवनाकारं नेत्रं चादयायं त्रिजन्यपाशंकारं मे प्रियं शिवारं बिल्वपत्रं समर्पयामि। बिल्वपत्रांते
धूपम अगरबत्ती से धूप दे दीजिए। वनस्पति रशोधोतो गंधो गंधोत्तमा आग्रेय सर्वदेवानां धूपोहम प्रतिदां धूपम समर्पयामि धूपमाग्रापयामि। घी का दीपक जिनके पास हो घी का दीपक जला दीजिए। और चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्यप्राणश्च मुखादग्निरजात दीपं समर्पयामि दीपं दर्शयामि। भगवान को दीपक दर्शा दीजिए और इसके बाद नैवेद्य चढ़ा दीजिए। नैवेद्यं समर्पयामि, जो भी कुछ नैवेद्य में हो पति पकवान प्रसाद में चढ़ा दीजिए। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षकं शेष्णोदौ समवर्ततो पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पन्न नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मध्याह्नं समर्पयामि उत्तरा पोष्टं समर्पयामि। जल घुमा दीजिए नैवेद्य के ऊपर से। जिनके पास ऋतु फलों केला ककड़ी वगैरह चढ़ा दीजिए। ओम इदं फलं मया देवो स्थापितं ततस्तौ तेन मे सफला वाप्ता भवे जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ऋतुफलान्ते नारियल का फल जिनके पास हो नारियल के ऊपर फूल चावल रख के कुछ दक्षिणा रख के नारियल भेंट कर देना। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेते आसीतो सदा धाधार पृथ्वीं व्यामोतेमां कश्यपि देवाय हविकावदेमो हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। नारिकेल फल हिरण्यदक्षिणां सहित समर्पयामि। स्वाग सामग्री ले लीजिए। चूड़ियाँ बिंदी स्वाग सामग्री समर्पित कर दें। ओम ऐरौ भोगै परियेति बाहुन्याया हेतिं परिपादमाना हस्तगनो वैराणि वैराणि पुमान् पुमावं संपरिपातु विसुधा नाना प्रद्रव्याणि समर्पयामि शोभाद्रव्यं समर्पयामि। पूजन के पश्चात कथा होगी। हाथ में चावल चूड़े करके कथा सुनिए सब लोग। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भृंगी नंदी सरंगी जो थे अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण किन्नर भगवान भोलेनाथ की अनुष्टुप छंदों से स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरी के पति को वर्ण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी ही मुझको बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर के भगवान बोलने लगे, हे देवी, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह बहुत अति गुप्त व्रत है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं उसे बतलाता हूँ। कथा जो है उस प्रकार आती है कि भादों के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारागणों में चंद्रमा, नव ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में इंद्र, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा ही यह व्रत जो है श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़ता है वह और भी पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर के पार्वती कहने लगी, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा का व्रत कर लिया है, विस्तार के साथ सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर के भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बालकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय के दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में उस पहाड़ की चट्टानों पर आसन लगा करके तप किया। वर्षा काल में भी बाहर भींगती हुई तप करते रहीं और शीतकाल में भी बाहर खड़े होकर के मेरे ध्यान में संलग्न रहीं। इस प्रकार जब 6 कालों में भी तपस्या करके मेरे दर्शन न हुए तब तुम ऊर्ध्वमुख होकर के केवल वायु का सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खा करके इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देख करके महाराज हिमाचल को बड़ा दुख हुआ। तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित होते हैं। राजा ने हर्ष के साथ उनका स्वागत पूजन किया। उपस्थित होने का कारण पूछा। नारद कहने लगे कि हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी शेषशाही भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे तो बड़े सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने वर्ण किया है और मैं अवश्य अपनी कन्या का कन्यादान उन्हें करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंच करके भगवान विष्णु से पार्वती जी का विवाह सुनिश्चित हो गया, ऐसा सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को विष्णु जी से विवाह होने का निश्चित समाचार सुना दिया। यह सुनते ही पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। उस दुख से विहल होकर के अपनी सखियों के पास पहुंचकर आप विलाप करने लगे और आपका विलाप देख करके सखियों ने कहा,
और तुम्हारी इच्छा जान करके कहा कि हे देवी, हम तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलेंगे जहाँ तुम्हें महाराज हिमाचल भी न ढूंढ सकेंगे। ऐसा कह करके उमा तुम अपनी सहेलियों से हिमालय के गहन गुफाओं में चली जाती हो। तब महाराज हिमालय घबरा करके पार्वती जी को ढूंढने के लिए विलाप करने लगे। मैंने विष्णु को वचन दे दिया है, अब वह कैसे पूर्ण होगा, और ऐसा कह करके मूर्छित हो गए। उसके बाद सभी प्रवासियों को लेकर के तुम्हें ढूंढने के लिए चल पड़े। ऐसे चिंता करने लगे कि क्या मेरी कन्या को शेर खा गया, व्याघ्र खा गया, या किसी सर्प ने डस लिया, या कोई राक्षस हर कर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेलियों के साथ गुफा में पहुंचकर बिना जल अन्न के मेरे व्रत को करने लगी थीं। उसी दिन भादों के तृतीया की शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त पड़ी थी। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैंने जाकर के तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी मनोकामना मुझसे वर्णन करो। इतनी सुनकर के तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव से छिपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर के मैंने तुम्हें एवं अस्वेच्छित पूर्ण वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हें मंत्रियों से ढूंढते ढूंढते नदी तट पर आए और मारे शोक के मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेलियों के साथ मेरी बालू की मूर्ति का विसर्जन करने हेतु नदी तट पर आई थी। तो तुम्हारे नगरवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल तुम्हें दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए, तुमसे लिपट लिपट करके रोने लगे और कहने लगे, हे उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग करके अपने गृह स्थान को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया, इससे मैं इसी वन में रह करके अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगी। इतना सुनकर के महाराज हिमाचल बड़े दुखी हुए और कहने लगे, हे पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारा अभीष्ट वर जो प्राप्त है उसी सदाशिव के साथ करूंगा। तुम बड़ी प्रसन्न हो, सहेली के साथ तुम नगर में उपस्थित होती हो और अपनी माता से मिलती हो, अपने सहेलियों से मिलती हो। कुछ समय पश्चात शुभ मुहूर्त में तुम्हारे विवाह मेरे साथ महाराज हिमाचल और रानी मैनावती ने कर दिया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण किया और हर करके गुफा में रखा, और इसी व्रत के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा, और यह व्रत सभी व्रतों में व्रतराज हुआ। इस प्रकार सुनकर के माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, आपसे मिलने की कथा सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ है, परंतु इस व्रत को करने का विधान फल क्या है, वह भी कृपा करके इसकी विधि पृथक से बताइए। इतना सुनकर के भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे प्रिय, मैं इस व्रत का फल तुम्हें सुना रहा हूँ कि यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्री व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फलहार और निर्जला होकर के रहना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करें। स्वर्ण इत्यादि के न होने पर मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके पूजन वैदिक मंत्रों स्तुति गान से पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान आदि को समर्पण करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य अन्न वस्त्र आभूषण देकर के श्रद्धायुक्त दान करना चाहिए। भगवान को प्रत्येक वस्तु ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र कहकर के समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के बाद अपनी जो कुछ कामना हो वो भगवान के सामने प्रेषित करना चाहिए और माता पार्वती की भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर के पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी के दिन शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर के जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर की प्राप्ति होती है और सौभाग्यशालिनी होती हैं। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को नहीं करती बार बार वैधव्य एवं पुत्र शोक को प्राप्त करती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रह करके चोरी से अन्न खाती है वह सूकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह शर्पणी का जन्म धारणती है। जो नारी मांस खाती है बाघनी होती है। जो दही खाती है बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है तो वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन में सोती है वह अजगर की योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक धारण करती है वह मुझसे भगवान भोलेनाथ जैसा पति प्राप्त करती हैं। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के संसार में उत्तम संसार का सुख भोग करके शिवलोक की वासी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद अग्नि ला करके धूप होम छोड़ेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। पूजन कर दीजिए। पलेथनी के ऊपर से जल डाल के दे दीजिए, चंदन चावल लगा दीजिए, पलेथनी में फूल चढ़ाए नीचे और धूप से हवन करिए। हरि ओम ओम
श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। शचिपुत्राभ्यां नमः स्वाहा। इष्टिदेवताभ्यां नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यां नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यां नमः स्वाहा। वास्तुदेवताभ्यां नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। धूपम समर्पयामि। थोड़ी सी जो नैवेद्य आप लोगों की थाली में थोड़ी सी नैवेद्य मेरे के छोड़ दीजिए अग्नि में। ओम प्राणाय स्वाहा। अपानाय स्वाहा। ओम शमानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम ज्ञानाय स्वाहा। मध्य आत्मन समर्पयामि। जल का प्रचार करके दीजिए। अर्घामाचमन समर्पयामि। हाँ, आरती करेंगे सब लोग। ओम इदगं हविः प्रजननमे असुरसवीरवं सर्वगणवं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकशन्य भयसने अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त्वा। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सदं नमामि। मन्दारमाला चकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखरायै दिव्यम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए शंकर भगवान की जय। आरत्यं समर्पयामि। कर्पूर नीराजनं समर्पयामि।